हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में स्वागत है। हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर लेकर के हाजिर हो गए हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके प्रकाश चैप्टर से ही रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग अब नया टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग ये जानेंगे दोस्तों एकदम आसान भाषा में कि प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश का किरण किसी वस्तु के सतह पर पड़ के वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के रूप में जानते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब देखते हैं हम किसी रूम में कि कोई वस्तु पड़ा हुआ है तो उसे हम रूम के किसी भी कोने से आसानी से देख लेते हैं, उसको किसी भी जगह से देख लेते हैं, क्योंकि प्रकाश का किरण जो है उस वस्तु पर पड़ता है जो कि वस्तु नॉन ल्यूमिनस है, यानी वह अपारदर्शी पदार्थ है। उस पर पड़ता है तो उस पर पड़ने के बाद वह वस्तु क्या हो जाता है, वस्तु पर से प्रकाश वापस लौट जाता है। तो यह लौटने के कारण ही, यानी उस वस्तु पर से प्रकाश चारों ओर छितरा जाता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को हर एक तरफ से देख पाते हैं, चारों तरफ से देख पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन को जाना है कि कोई वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो फिर वह वस्तु प्रकाश को चारों तरफ छितरा देता है, जिसके वजह से हम लोग अगर कुर्सी रूम में पड़ा हुआ है तो उस कुर्सी को हम लोग किसी भी कोने से प्रकाश मतलब कि किसी भी कोने से खड़ा होकर के उसको कुर्सी को या किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अब दोस्तों, अब यही जब प्रकाश का किरण किसी चिकने पॉलिश की हुई सतह पर, जैसे कि हमारा ग्लास है, समतल दर्पण है, उस पर पड़ता है तो वहां पर पड़ने के बाद प्रकाश का किरण एक खास तरह के नियम को फॉलो करते हुए वापस लौट जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, तो समतल दर्पण कैसे बनता है, वह क्या होता है, आइए हम उसको समझते हैं। तो समतल दर्पण जो है एक पतला कांच का ग्लास होता है जिसके एक सतह पर सिल्वर का कोट चढ़ाया हुआ होता है, पतला परत चढ़ाया हुआ होता है। उस परत को चढ़ाने के बाद फिर उस पर हम लोग एक पेंट कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर का जो परत होता है वह बहुत ही जल्दी छूट जाता है, इसलिए उस पर हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं। और आजकल के तो अभी के खास करके समय में हम लोग को पता है कि जो सिल्वर है काफी महंगा हो चुका है, तो आजकल एल्युमिनियम का भी उपयोग एक तरह से सिल्वर के जगह पर किया जाता है। समतल दर्पण बनाने के लिए एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं, उसका कोट चढ़ा देते हैं कांच के ग्लास पर, एक तरफ कोट चढ़ा करके एल्युमिनियम का, फिर उस पर हम लोग एक पेंट चढ़ा देते हैं ताकि वो पेंट छूटे ना। इस तरीके से इस पर पेंट चढ़ा देते हैं जो कि हमारा एक सतह हो जाता है कलई, यानी इसको कलई करना बोलते हैं। जब ये सतह कलई हो जाता है तब उसका दूसरा सतह, आगे वाला सतह चमकीला हो जाता है, जो कि प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक हो जाता है और ये दर्पण के रूप में काम करता है। तो इस तरह के चिकने सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग लौटा दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो समतल दर्पण है प्रकाश को परावर्तित करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है, जिस पर प्रकाश पड़ करके एक खास नियम को फॉलो करते हुए वापस लौट जाती है। अब यहाँ हम लोग समतल दर्पण में ही प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे।
तो दोस्तों यहाँ समतल दर्पण को डायग्राम के रूप में कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। एक तरफ हम लोग जो कलई किया हुआ भाग होता है उसको हम लोग इस तरह से पेंट किया हुआ सो दिखाते हैं, और जो दूसरा भाग है इधर से अगर कोई किरण इस पर पड़ता है तो एक खास तरह का नियम को फॉलो करते हुए वह वापस लौट जाती है। तो यही जो घटना है इसे हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों, अब इसमें जो कांच पर किरण आकर के पड़ती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। और फिर यह आपतित किरण जब इस कांच के ग्लास पर मतलब समतल दर्पण पर पड़ने के बाद, जब समतल दर्पण है ये समतल दर्पण पर पड़कर जब ये वापस लौट जाती है तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें पड़ती है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाता है। दोस्तों, हमने आप सबों के लिए एक खास नोट बनाया है, जो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा हट गए हैं, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें हमने आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा नॉर्मल को भी इसमें हमने दिखाया है। तो आइए एक बार समझ लेते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जो हैं समतल दर्पण पर पड़ती है तो उस किरण को यानी इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण, तो आपतन के बाद जो किरण वापस लौट जाती है वही किरण हमारा परावर्तित किरण कहलाती है। यानी आपतन के बाद जब किरण वापस लौट जाती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। अब इसमें तीसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु वह बिंदु है जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के समतल दर्पण पर पड़ती है, यानी यहाँ पर आकर के पड़ रही है, तो यह बिंदु हमारा आपतन बिंदु है। अब इसमें अगला जो टर्म है वह है अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। दोस्तों, तो ये जो नॉर्मल जो है ये हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो हमारा ये समतल दर्पण है इसके समकोण पर यानी लंबवत जो काल्पनिक रेखा हम लोग खींच देते हैं, ये काल्पनिक रेखा नॉर्मल के रूप में जाना जाता है। नॉर्मल के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों, तो आप सबों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे तो अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप सभी कमेंट करके हमको सजेशन दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।